हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है। इन द एपी गिवन a इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। हमें n और sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई। तो हमें देखो an गिवन है तो an का फॉर्मूला लिखेंगे। सिंस ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू 50 है तो यहाँ लिखेंगे 50 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 5 प्लस, ठीक है, एन माइनस वन, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन माइनस वन, डी की वैल्यू हमें गिवन है 3। ठीक है। अब देखो सोल्व करेंगे। यहाँ से 5 यहाँ प्लस में, इधर लेके आएंगे माइनस में, हो जाएगा 50 माइनस 5 इजिकल टू यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू 3। इनको सिंपल करेंगे तो ये होगा 45 इजिकल टू n माइनस वन इंटू 3। यहाँ 3 डिवाइड में है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये नहीं, सॉरी, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 45 डिवाइड बाई 3 इजिकल टू n माइनस वन। इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 15 इजिकल टू n माइनस वन। ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू देखो, यहाँ से माइनस वन को हटाएंगे, माइनस वन को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, यहाँ पे n ही रहेगा राइट साइड में, इसको इधर लेके आएंगे 15 माइनस वन है, इधर प्लस वन हो जाएगा तो n की वैल्यू तो हो जाएगी भाई 16। यहाँ से n की वैल्यू तो ये आएगी 16। ठीक है। हमें चाहिए ए एन की वैल्यू, ए की सॉरी n की वैल्यू देखो हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें एस एन की वैल्यू चाहिए। यहाँ कर लेते हैं साइड में। एस एन के लिए देखो, एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस ए एन। एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है। हमें देखो यहाँ क्वेश्चन में ए भी गिवन है, ए एन भी गिवन है, और एन की वैल्यू भी हमने यहाँ फाइंड आउट कर ली है। तो एस एन की वैल्यू इजिली, एस एन की वैल्यू इजिली फाइंड आउट हो जाएगी। एन की वैल्यू लिखो यहाँ पे, तो एस एन होगा एस एन इजिकल टू, एन की वैल्यू है 16, 16 बाई टू, ए की वैल्यू इसमें 5 है, प्लस ए एन की वैल्यू है 50। सिंपल करेंगे, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 8 जा 16, तो यहाँ से इसे लिखेंगे 8 इंटू 55। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 55 को 8 से, तो फिर ये होगा 4440। ठीक है भाई। ये होगी हमारी एस एन की वैल्यू। एस एन लिख लो, या फिर एन की वैल्यू 16 है, एक्स 16 भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है भाई। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन है, ए एन गिवन है, फाइंड करना है डी और एस 13। ठीक है। अब देखो यहाँ एस 13 है और यहाँ ए 13 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, n इजिकल टू मैं 13 लिख सकता हूँ। ये ए एन है, ये एस एन है। ठीक है। अब देखो ए एन गिवन है तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे पहले। सिंस ए एन इजिकल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जो वैल्यू गिवन है उसको। ए एन यानी कि ए 13, इसको लिख देता हूँ ए 13 इजिकल टू ए प्लस 13 माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ए 13 की वैल्यू 35 है, 35 इजिकल टू ए की वैल्यू है 7, यहाँ से देखो प्लस 13 माइनस वन यानी कि 12 और डी। अब देखो यहाँ से 7 को इधर लेके आएंगे तो ये होगा 35 माइनस 7, राइट साइड में हमारे पास है 12 डी। ठीक है। यहाँ सिंपल करेंगे तो ये होगा 28, माइनस करेंगे तो ये 28, राइट साइड में 12 डी। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो 12 को यहाँ डिवाइड कर देंगे, 28 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ से डी की वैल्यू आएगी भाई 7/3। 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो 7/3। डी की वैल्यू तो यहाँ से आएगी 7/3। ठीक है। यहाँ पे हमें डी की वैल्यू पूछ रहा था, डी की वैल्यू तो ये है। अब एस एन यानी कि एस 13 या एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो यहाँ से कर लेते हैं S13 की वैल्यू एक SN लिख लेते हैं। यहाँ SN की वैल्यू क्या होती है भाई, N/2 A प्लस AN। जब हमें क्वेश्चन में A और AN दोनों गिवन हो तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से अब देखो N की वैल्यू 13 है तो इसको वैल्यू लिखेंगे S13 इजिकल टू N/2, N की वैल्यू है 13/2, A की वैल्यू है 7 और AN की वैल्यू यानी A13 की वैल्यू 35। या इनका सम करेंगे तो ये होगा 42। इसको लिख देंगे 13/2, इसको जो ऐड करेंगे तो ये होगा 42। ठीक है, कैंसिल कर देंगे 2 से तो ये होगा 21 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 273। 273 इज द राइट आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं भाई, पार्ट 3। इसमें देखो भाई हमें गिवन क्या है, गिवन है A12 इजिकल टू 37, D इजिकल टू 3, फाइंड करना है A एंड S12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A12 लिखा है, यहाँ S12, इसका मतलब यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, 12 है। ठीक है, तो ये AN की वैल्यू है, ये SN की वैल्यू है, इसका मतलब N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12। अब देखो यहाँ से AN की वैल्यू गिवन है तो AN का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस AN इजिकल टू A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, AN की जगह मैं लिखूंगा A12 इजिकल टू N की वैल्यू 12 है, A की वैल्यू हमें गिवन है नहीं, प्लस N की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, ओनली हमारे पास D की वैल्यू है 3। A12 की वैल्यू है 37 इजिकल टू यहाँ से A हमें गिवन है नहीं, प्लस N-1 इंटू 3। सॉरी, N की वैल्यू 12 है, यहाँ से लिख लेते हैं 12 - 1 इंटू 3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप A को स्टेप और लिख लेंगे, 37 इजिकल टू A प्लस 11 इंटू 3 यानी कि 33। 33 को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँगा तो ये होगा 73 - 33 इजिकल टू A। तो 37 - 33 4 इजिकल टू A, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ठीक है, उसके बाद हमें S12 की वैल्यू और चाहिए, तो यहीं पे कर लेते हैं SN का फॉर्मूला होता है सिंस SN इजिकल टू N/2 A प्लस AN। ये SN का फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। S12 N की वैल्यू है 12 यानी कि 12/2, A की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 4 प्लस AN की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 37। इनको सम करेंगे तो ये तो होगा 41, इसको सोल्व करेंगे ये होगा 6 इंटू 41, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा भाई 246। ठीक है, 246 इज द राइट आंसर। S12 की वैल्यू है, तो A की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, S की वैल्यू फाइंड कर ली। अब पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। अब हमें AN और SN देखो, पार्ट 4 में हमें AN भी गिवन है, SN भी गिवन है, तो क्या करेंगे, पहले AN के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, फिर SN के, दोनों से 2 इक्वेशन आएंगी, उनको सोल्व करेंगे, वहाँ से D और A10 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं AN के फॉर्मूले से। सिंस देखो यहाँ पे N की वैल्यू 3 है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, चलो N इजिकल टू 3 इसमें। ठीक है, यहाँ पे N की वैल्यू 10 है, तो पहले यहाँ से लिख लेते हैं भाई, AN गिवन है तो AN का फॉर्मूला AN इजिकल टू A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, N की वैल्यू इसमें 3 है तो लिख देंगे A3 इजिकल टू A प्लस N की वैल्यू 3 - 1 और D। यहाँ लिखेंगे भाई इसको, A3 की वैल्यू 15 है, 15 इजिकल टू A प्लस 2D, ये है इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से AN को लिख लिया, अब लिखेंगे सिंस SN का फॉर्मूला। SN का फॉर्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, ये फॉर्मूला है SN का। अब देखो यहाँ पे S10 हमें गिवन है,
तो n की वैल्यू मैं 10 लिख लूँ, तो यहाँ लिख लूँगा h10 इजिकल टू 10/2 इंटू 2a प्लस n यानी कि 10, n की जगह 10 माइनस 1 इंटू डी। इसको सिंपल करेंगे तो h10 की वैल्यू हमें गिवन है 125 इजिकल टू 10/2 यानी कि 5। सिंपल करेंगे तो ये होगा 2a प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d। ठीक है, अब देखो यहाँ से बोथ साइड क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड, डिवाइड यहाँ लिख लेते हैं बोथ साइड डिवाइड बाय 5। बोथ साइड में 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5/5, यहाँ बचेगा 2a प्लस 9d। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है, और 2 5, यहाँ से 1 तो इसको लिख दूंगा 2a प्लस 9d, ये होगा इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों इक्वेशन से सोल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इक्वेशन सेकंड को वहाँ से माइनस कर देंगे। तो ऐसे लिखता हूँ मैं पहले इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2। या देखो 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे 2a करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन तब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2a प्लस 4d, इसको 2 से करेंगे तो होगा 30, ये होगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर देंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 3 को इक्वेशन सेकंड में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड है 2a प्लस 9d इजिकल टू 25, 3 है 2a प्लस 4d इजिकल टू 30। माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं माइनस में। ठीक है, तो देखो ये प्लस 2 है तो माइनस, प्लस 4 है तो माइनस, यहाँ प्लस 30 है तो माइनस, प्लस 2a माइनस 2a दोनों कैंसिल, प्लस 9d माइनस 4d, तो ये होगा प्लस का 5d। यहाँ पे 25 प्लस के हैं, माइनस के 30 है तो माइनस 5 आएगा, -5। यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, d इजिकल टू -5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो यहाँ से d की वैल्यू आएगी -1, d इजिकल टू -1। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, d की वैल्यू -1 है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ d इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ये पुट कर लूँगा। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 15, यही है। यहाँ से d की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 15, 2 -1 -2, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस 2 इक्वल टू 15। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a इजिकल टू होगा 15 प्लस 2, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ a की वैल्यू आएगी 17। ठीक है भाई, अब हमें क्वेश्चन में एक तो d की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने कर ली यहाँ पे -1। उसके बाद कह रहा था a tan की वैल्यू और फाइंड आउट करो। ठीक है, तो a tan की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, वही फॉर्मूला a प्लस n-1 n tan -1 इंटू डी। हमारे पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो सिंपल कर लेंगे। a की वैल्यू है 17 प्लस 10 -1 9,
और डी की वैल्यू है -1। इसको सिंपल करेंगे तो 17 - 9, ठीक है भाई। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, 17 - 9 8, ठीक है। तो यहाँ पे A10 की वैल्यू आ गई 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।